पवन खरखुद्दा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रदेश की उन्नति का संकल्प पत्र है, जिसमें सेवा भी है, जिसमें समर्पण भी है, जिसमें संस्कृति भी है और जिसमें संस्कार भी है और जिसमें भाव भी है। और ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों के प्रति हमारे विश्वास का संकल्प है। और जहां पे संकल्प होता है उसका कोई भी विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई भी विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण उस सत्य की प्रतिध्वनि है जो गांव गांव गली गली आज सुनाई दे रही है। और माननीय राज्यपाल जी महोदय का अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश का शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकासशील चेहरा दुनिया के सामने रखने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2047 के माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करने वाला अभिभाषण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार केवल सत्ता चलाने वाली सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबके विश्वास के मूल मंत्र को जमीन पर उतारने वाली हमारी सरकार है। हमारी सरकार केवल वादों के महल नहीं बनाती माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बल्कि इरादों की बुनियाद पर विश्वास का भविष्य लिखने का कार्य करती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी रहनुमाई में आज प्रदेश का कोना कोना विकास की नई इबारत लिखने का कार्य कर रहा है। इस महान सदन में मैं जब भी नौकरियों का जिक्र करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, तो मुझे 11 वर्षों पहले का वो पूर्व का कालखंड भी याद आता है कि जब किसी गांव में कोई बच्चा नौकरी लगता था तो केवल उसका परिवार खुशी मनाता था, लेकिन आज मैं गर्व और गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि आज किसी गांव में कोई बच्चा लगता है तो पूरा गांव खुशी मनाता है। आज हमारा युवा छाती ठोक करके ये कहता है कि मुझे नौकरी मेरिट के आधार पर बिना खर्ची पर्ची मिली है। हमारी सरकार ने उस खर्ची पर्ची के काले अध्याय को इतिहास के पन्नों में दफन करने का काम किया है माननीय अध्यक्ष जी। और हमारे खरखोदा में मैं जब एक हमारी बच्ची को नौकरी मिली, हमारी बिटिया, तो मैं उसके घर पे गया माननीय अध्यक्ष जी, तो उसके घर पे केवल एक वृद्ध माता थी जो उसका सहारा थी। और जब मैं उसके घर पे गया तो उस माता ने मेरा हाथ पकड़ करके ये कहा कि भला हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपकी सरकार का, नहीं तो हमारे पास ना तो सिफारिश थी ना पैसे थे, हमारे को नौकरी लगी है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी है माननीय अध्यक्ष जी। वो केवल उस माता का आशीर्वाद नहीं था माननीय अध्यक्ष जी, वो हमारी सरकार की असली पूंजी, हमारी सरकार की असली कमाई थी माननीय अध्यक्ष जी। और जब भी बिजली का जिक्र आता है माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि पूर्व की सरकारों में किस तरीके से जब व्यक्ति खाना खाने बैठते थे तो बिजली चली जाती थी, जब लोग सोने जाते थे तब बिजली दगा दी जाती थी, और यहां तक माननीय अध्यक्ष जी सुबह से शाम तक बिजली के बिल भी भरने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन हद तो तब हो जाती थी जब लोगों को बिजली के लिए सड़कों पर लंबे जाम तक लगाने पड़ते थे माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच से जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली के देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पूरी रात हमारा युवा, हमारा बुजुर्ग जब सो के सुबह सैर पे जाता है तो उसके मुंह से एक ही आशीर्वाद निकलता है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप ऐसे ही राज करे जाओ, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कल हमारे सदन के सम्मानित साथी बलवान दौलतपुरिया जी एक जिक्र कर रहे थे महाभारत के वाक्य का, महाभारत के एक अध्याय का। मैं भी एक महाभारत के अध्याय का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने आधी अधूरी बात की थी। माननीय अध्यक्ष जी, धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन उनके अंदर चिंता थी कि सोते उठते बैठते जागते कि मेरा बेटा कैसे राजा बने। तो उनके रणनीतिकार थे विदुर। उसने कहा कि महाराज, मैं एक ऐसे ज्योतिषी को जानता हूं कि जो किसी भी घटना से पहले इस युद्ध का परिणाम बता देता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई ऐसे ज्योतिषी को राज दरबार में बुलाया जाए।
उस ज्योतिषी को राज दरबार में बुलाया गया तो उसने दुर्योधन की जन्म कुंडली देख करके मान्य अध्यक्ष जी कहा कि आज से ही आप युद्ध का आरंभ कर दें, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे। इस युद्ध में निश्चित रूप से कौरवों की विजय श्री होगी। तो मान्य अध्यक्ष जी युद्ध का आरंभ हो गया और लगभग 7 से 8 दिन का जब अंतराल बीत जाता है, कौरवों की लगभग आधे से ज्यादा सेना मारी जा चुकी होती है, तो फिर वो चिंता जाहिर करते हैं कि भाई, धृतराष्ट्र कहते हैं महाराज कि भाई वो ज्योतिषी राज दरबार में झूठ बोल करके गया है, उसको दोबारा से राज दरबार में बुलाया जाए। उस ज्योतिषी को राज दरबार में बुलाया गया तो उसने कहा कि महाराज, मैं 8 दिन पहले जो वाक्य बोल करके गया था, मेरी एक एक बात सत्य थी, लेकिन आज मैं जो बोलने वाला हूं वो भी मेरी एक एक बात सत्य है कि पांडवों की सेना में कोई ऐसा पराक्रमी चक्रधारी है जो अपने परिश्रम से, अपने शौर्य से ग्रह और नक्षत्रों की चाल को भी बदलने का मादा रखता है। उसका नाम है श्री कृष्ण भगवान। मैं गर्व और गौरव के साथ साथ ये कह सकता हूं कि हमारे सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे कांग्रेस के साथी कुछ बोल रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है माननीय अध्यक्ष जी, और समंदर कभी सूखा नहीं करते, और वो कहते हैं कि वो समंदर को सुखाने में लगे हुए हैं, वो हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। अरे जिनके 70 साल के बही खाते खराब हैं, आज वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी एक ही अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने वो मुकाम हासिल किया है, चाहे खेत में पसीना बहाने वाला हमारा किसान हो, चाहे ईंट ढोने वाला हमारा मजदूर हो, चाहे दफ्तरों में काम करने वाला हमारा कर्मचारी हो, चाहे हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा व्यापारी भाई हो, यानी कि हर वर्ग आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार से खुश हैं और सब ये कहते हैं कि ये हमारी अपनी सरकार है। अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि फूल शाखों पर खिल रहे हैं, चमन बदलने वाला है, उम्मीदें जाग उठी हैं, अब मेरे प्रदेश का नसीब बदलने वाला है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में वुडस्टॉक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद के विद्यार्थीगण तथा स्टाफ के सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित हमारे सभी सभासदगण, इस गर्मामयी सदन में माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी ने गत 20 फरवरी को राज्य की दशा व दिशा को व्यक्त करने वाला एक अभिभाषण दिया। यह अभिभाषण हरियाणा के भविष्य की रूपरेखा ये प्रस्तुत करता है। एक ऐसे हरियाणा की जो विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय और समावेशी प्रगति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है। मैं इस अभिभाषण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण विकसित हरियाणा का ये स्पष्ट रोड मैप है। जब हम विकसित हरियाणा की बात करते हैं तो वह एक स्वाभाविक रूप से विकसित भारत से ये जुड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, उन्होंने लक्ष्य रखा है। हरियाणा इस राष्ट्रीय संकल्प का माननीय अध्यक्ष जी अग्रदूत है। माननीय अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हमारे माननीय सदस्यों ने प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए रचनात्मक सुझाव दिए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ विपक्षी सभासदों ने हमारी सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने घोर आलोचना भी की है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यहां असहमति को भी सम्मान मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार के जन कल्याण व विकास कार्यों की सराहना भी की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यदि सरकार की कोई कमी है तो उसको उजागर भी करना चाहिए। हम स्वस्थ आलोचना का स्वागत करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना करना, आलोचना के लिए भी हमने हाजिरी लगवानी है माननीय अध्यक्ष जी। इसके लिए आलोचना करने से न तो विपक्ष को कोई लाभ मिलता है और न ही इसमें कोई जनहित निहित है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े खेद की बात है कि हमारे विपक्ष के भाई सरकार की आलोचना करने के लिए, मैं सुन रहा था, मैंने एक एक व्यक्ति का सुना है, पीछे भी मैं सुनता रहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, रटी रटाई बातें जो पहले बोलनी थी वो अब भी बोल रखी है। रटी रटाई बातें बोलने का काम हमारे विपक्षी साथियों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में और सदन के बाहर भी एक ही बात कहते हैं हमारे विपक्षी साथी कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। यही बात बोलते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल। माननीय अध्यक्ष जी, हम इनकी आलोचनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं कि वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, पर सच की रोशनी को रोक कहां पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं, हमने काम किया भी है और आगे भी हम 3 गुना गति से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए प्रदेश की जनता ने, हमारे विपक्षी साथी कह रहे थे भाई इसी कारण 2014 के बाद नॉन स्टॉप तीसरी बार माननीय अध्यक्ष जी हरियाणा प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन में विश्वास व्यक्त किया है। तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार दी है। काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, बातें नहीं की है, काम किया है। आज उसकी चर्चा देश का, प्रदेश का हर नागरिक कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर 4 दिन तक चर्चा रही। हमारे विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बड़ी बड़ी हवाई बातें करी।
निराधार आरोप भी लगाए। मैं उनका बारे में मैं बताना चाहूंगा विस्तार से, क्योंकि हमारे विपक्षी सभासदों ने जो जो कहा है, अभी भी मैं सुन रहा था